दिल्ली की हवा बेहद खराब है। दिल्ली का औसतन AQI 304 दर्ज किया गया है। NCR में कई जगहों पर 400 के करीब AQI है। तो देश की राजधानी में तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम कर दिया, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है। साथ ही सांस के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 304 दर्ज किया गया है। ये हवा बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को लेकर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में AQI अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। तेज हवाओं के बावजूद भी स्थिति में सुधार पॉल्यूशन को लेकर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दिल्ली का जो औसतन AQI है वो 304 दर्ज किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर 300 से ज्यादा और 400 के करीब AQI का जो लेवल है वो पहुंच चुका है। ऐसे में बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें हैं, उन्हें काफी अभी समस्या इस एयर पॉल्यूशन को लेकर करनी पड़ रही है। तो ये बड़ी खबर कि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिलती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में है। NCR के कई जगहों में 400 के करीब AQI है। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो औसतन AQI जो है वो 304 दर्ज किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी भी लोग बदलते मौसम के साथ काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हवाएं चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात में सुधार किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। तो प्रदूषण की जो ये मार है कब हटेगी, कब तक लोगों को इस पॉल्यूशन से निजात मिल पाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अंदेशा इस बात का था कि जब हवाएं चलेगी तो पॉल्यूशन से लोगों को निजात जरूर मिल जाएगी, स्थिति में सुधार जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और हालात ये हैं कि AQI जो है कई जगहों पर वो 300 के करीब पहुंच चुका है। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली में लगातार देखिए क्योंकि हवाएं चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी AQI में किसी भी तरीके से कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। आज का AQI क्या है दिल्ली का? जी देखिए, अगर दिल्ली में AQI की बात की जाए तो AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि 300 से 350 के बीच दिल्ली का AQI बना हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहाँ पे AQI लेवल जो है बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुके हैं, सुबह शाम लोगों को बहुत ही ज्यादा कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। टेम्परेचर जो है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण जिस तरीके से दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है और तेज हवाओं की गति भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा तस्तमस्त होने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति जो है खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं जो तमाम हॉटस्पॉट है उन जगहों पर भी लगातार चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो जहां दिल्ली में ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए गए, लेकिन स्थिति जो है सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं काफी गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। सुबह के समय देखा जाता है जहाँ दिल्ली में प्रदूषण की एक लेयर देखने को मिलती है, वहीं सर्दी की वजह से एक धुंध की चादर भी जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो अब कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटलों में लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और कई इन्फेक्शन का जो है शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा, जहां दिल्ली की एक आबोहवा जो है बिल्कुल सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है, स्थिति जो है खराब श्रेणी में बनी हुई है, आखिरकार कब जाकर दिल्ली का जो AQI लेवल है वो सामान्य श्रेणी में पहुंचता है, ताकि दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिल सके। बिल्कुल भावना, और देखिए यही वजह है कि लोग काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है भावना, आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से अली खान भी जुड़ चुके हैं। अली, क्या है स्थिति नोएडा की आज? नोएडा की आज की स्थिति की बात करें तो कुछ और दिनों से कुछ बेहतर है, क्योंकि कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आज AQI जो है लुढ़क कर 290 के आसपास आ गया है। तो कुछ अभी भी खराब स्थिति में बना हुआ है, पर पहले से कुछ बेहतर नजर आ रहा है। वहीं तमाम जो उपायों की बात की जा रही है वो लगातार किए जा रहे हैं, पर फिर भी AQI कम नहीं हो रहा था। अब हवाएं कल से कुछ तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से कुछ AQI में सुधार तो हुआ है, पर अभी भी AQI 300 के आसपास बना हुआ है। तो बेहद खराब स्थिति, क्योंकि लगातार इतनी खराब हवा को इनहेल करने से लगातार लंबी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को लगातार आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट हैं कि गले में खराश और आंखों में जलन के अलावा कार्डियक अरेस्ट और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। तो बेहद खराब श्रेणी इस समय भी बनी हुई है। नोएडा में हवा एक बेहद खराब है। ये एक बार की बात नहीं, हर साल 10 साल यही स्थिति बनी हुई है।
जिसको लेके अब लगातार लोगों को एक उपाय की जरूरत है कि एक उपाय ऐसा निकल के आए जिससे इस हवा से लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर वाले लगातार आस में हैं कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे इस खराब हवा से उन्हें निजात मिल सके। वहीं लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी करी जा रही हैं कि आप घरों से बेहद जरूरी हो तो बाहर निकलें। प्रेग्नेंट और जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उन्हें भी घर से बाहर निकलने की कम सलाह दी गई है। जिन्हें ब्रीथिंग इश्यूज हैं उन्हें भी कम बोला गया है कि बेहद ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और निकल रहे हैं तो N95 या उससे ऊपर के मास्क का उपयोग करें, क्योंकि ये जो PM2.5 और PM10 है ये बेहद ख़राब है, जो डायरेक्ट इनहेल होता है और डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाता है, तो इससे बेहद बड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं तमाम नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तमाम ऐसे उपायों की बात करता है जिससे पॉल्यूशन में कंट्रोल हो सके, पर कहीं ना कहीं वो उपाय तमाम नाकाफी नजर आ रहे हैं, जिसको लेके भी अलग अलग चर्चाओं का दौर तेज है। वहीं जो CAQM है उसकी तरफ से अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं कि जो भी नई ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, डिलीवरी के वेबसाइट्स हैं, ये अपने बेड़े में नए वाहनों को जो है पेट्रोल और CNG, पेट्रोल और डीजल के वाहनों को अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाएंगी। 1 जनवरी से ये आदेश लागू हो जाएगा कि जो भी वाहन ई-कॉमर्स वाले और डिलीवरी वाहन हैं, ये लोग तमाम जो अपने बेड़े में नई जो स्कूटियां या जो भी वाहन खरीदते हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, ये तमाम वाहनों को वो सिर्फ CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में ही खरीद पाएंगे और कोई नया वाहन जो खरीदते हैं वो पेट्रोल डीजल के रूप में नहीं ले पाएंगे। लेकिन देखिए अली, जो आपने जानकारी दी है कि AQI के लेवल में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो आफत है वो अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन अब भावना, मैं आपके पास आऊंगी, दिल्ली में कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अभी भी वहां पर हालात खराब है, यानी कि जो AQI के जो नंबर्स हैं सबसे ज्यादा कहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में? अगर दिल्ली में AQI की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जगह कहलाने वाली है आनंद विहार, जहां पे AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं जहांगीरपुरी, बवाना, अलीपुर, पंजाबी बाग और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर AQI लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोधी रोड भी उस कैटेगरी में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां की भी स्थिति जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की इस बिगड़ती आबो हवा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगातार इन जगहों पर जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से छिड़काव भी किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई है ताकि जो हवा में उड़ने वाले कण हैं उनसे राहत मिल सके और जो AQI लेवल है वो सामान्य हो सके। अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर भी होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उनके आसपास ही छिड़काव किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप प्रति आरोप का दौर भी जो है वो लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि जहां सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वही दिल्ली की जनता को भी जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भावना, देखिए सवाल तो लोग उठाएंगे ही, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है क्योंकि काफी परेशानियां लोगों को हो रही है और देखा था आपने कि लोगों की नाराजगी भी कई दफा देखने को मिली है पॉल्यूशन को लेकर। लेकिन सवाल ये है ना भावना कि आखिर हालात सुधरेंगे कब तक? क्या इसे लेकर कोई भी एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर कब ये स्थिति सामान्य हो सकती है दिल्ली में? पुनः देखिए, जिस तरीके से स्थिति दिल्ली की बिगड़ती हुई नजर आ रही है, अगर IMD की बात की जाए तो IMD का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसके बाद जो हवा की गति है वो जो है तेज होएगी, तो कहीं ना कहीं इस बिगड़ती आबो हवा से जो है राहत मिल सकती है, क्योंकि जो ठहरा हुआ पॉल्यूशन है हवा की गति तेज होने की वजह से जो है चलता हुआ नजर आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई इसको लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ये दिल्ली के बिगड़ते AQI की स्थिति केवल एक ही साल की नहीं, हर साल इस तरीके की स्थिति देखी जाती है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार कोई भी ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर साल इसी तरह दिल्ली की आबो हवा बिगड़ती है और दिल्ली की जनता को ही परेशान होना पड़ता है। पूरी तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की आबो हवा नेचुरल एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है, या तो हवा की गति तेज हो जिसके बाद ठहरा हुआ पॉल्यूशन जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आए, या फिर अगर दिल्ली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो बिगड़ती आबो हवा है उससे लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि दिवाली के बाद से देखा गया, दिवाली के समय पे दिल्ली में जो है ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में जो है नॉर्मल क्रैकर जलाएगा, जिसके बाद आबो हवा लगातार खराब शेड में पहुंचती हुई नजर आई। वही दिल्ली सरकार ने कृत्रिम वर्षा को लेकर भी तमाम बार चर्चा करती हुई नजर आई, लेकिन कृत्रिम वर्षा भी जो है विफल होती नजर आई। तो अब जो एक केवल समाधान बचता है तो वो यही बचता है कि जहां एक तरफ वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन एंटी स्मोक गन दिल्ली की सड़कों पर काम कर रही है, वहीं अगर हवा की गति तेज होती है और दिल्ली में बारिश होती है तो शायद इस बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है।
ठीक है, क्योंकि देखिए राहत कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, हर साल की ये कहानी है, इसे लेकर सवाल तो उठते ही रहे हैं। लेकिन अब अली, अगर हम नोएडा की बात करते हैं, नोएडा का जिक्र करते हैं, तो वहां पर आपने बताया कि एक्यूआई की जो स्थिति है उसमें अब गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन एक तरफ ठंड और धुंध की स्थिति तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन की स्थिति, ऐसे में ये जो दोहरी मार वहां के लोग झेल रहे हैं, उसे लेकर क्या अभी स्थिति देखने को मिल रही है, किस कदर परेशानियों से सामना लोगों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल पुनीता, कि लगातार जो एंटी स्मॉग पड़ रहा है, स्मॉग के साथ साथ अब ठंड पड़ने लगी है तो फॉग भी आने लगा, तो जिसकी चलते विजिबिलिटी बेहद लो होने लगी है। सुबह और शाम के समय में विजिबिलिटी काफ़ी लो होती है। वहीं लोगों को हाईवेज पे हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है सुबह के समय में भी, क्योंकि विजिबिलिटी लो होने की वजह से लोगों को काफ़ी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर ये जो फॉग पड़ा करता था ये दिसंबर के लास्ट में पड़ा करता था, पर इस बार स्टार्टिंग से थोड़ा हल्का सा फॉग भी देखा गया है और स्मॉग के साथ मिलकर ये बेहद श्रेणी खराब हो जाती है, तो इसलिए विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। सुबह सुबह के समय में आपको बात करूं तो करीबन 5-6 बजे के और 7-8 बजे तक भी विजिबिलिटी काफ़ी लो रहती है। जैसे ही फिर सूरज निकलता है उसके बाद कुछ ना कुछ विजिबिलिटी में सुधार होता है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, और भावना आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात